ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामाम्भोनिधिसंगता श्रीमद्रामायणे गंगा पुनाति भुवनत्रयं वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्। जय जय रघुवीर समर्थ सियावर रामचंद्र की जय। बालकांडे अष्टादश सर्गः। निवृत्ते तु क्रतो तस्मिन् हयमेधे महात्मनः प्रतिगृह्यमराभागान् प्रतिजग्मुर्यथागतम्। तो ब्रह्मा जी के कहने से सभी देवता लोग वानर के रूप में अलग अलग जगह पर अलग अलग माँ के गर्भ से उत्पन्न हुए। और फिर उसके बाद राजा दशरथ के द्वारा पुत्र कामेष्टि याग संपन्न होता है। और उसके बाद क्या होता है अगली कथा बताते हैं। निवृत्ते तो क्रतौ तस्मिन् क्रतौ निवृत्ते सति। तो वह जो पुत्र कामेष्टि याग का आरंभ ऋष्यशृंग जी के माध्यम से किया गया था वह पूरा होता है। उसके पहले हयमेधेन, और हयमेध का मतलब अश्वमेध याग भी पूरा हुआ। प्रतिगृह्य आमराहा भागान, अमराह सभी देवताओं को अमर कहते हैं। तो सभी अमराह मतलब देवता प्रति भागान प्रतिगृह्य, अपने अपने भाग मतलब उनको जो आहुति दी जाती है उनका स्वीकार करते हुए यथा आगतम जग्मुः, यथा आगतम तथा प्रति जग्मुः, जैसे वे आए थे आवाहन करने से वैसे ही वे वापस अपने स्थान पर चले गए। समाप्त दीक्षा नियमः पत्नी गण समन्वितः प्रविवेश पुरीं राजा भृत्य बलवाहनः। समाप्त दीक्षा नियमः, राजा ने जो दीक्षा ली थी यज्ञ पूरा करने के लिए वो कार्य पूरा होने के बाद दीक्षा का जो समय था वो भी खत्म हो जाता है। और दीक्षा से मुक्त होकर के पत्नी गण सहित सभृत्य बलवाहन सहित राजा पुरीं प्रविवेश, राजा ने अभी यज्ञ भूमि से अपनी पुरी का मतलब नगर में प्रवेश किया। तो पूरा अश्वमेध और पुत्र कामेष्टि याग पूरा होने तक राजा दीक्षा लेकर के सरयू के उत्तर तट पर ही जहाँ यज्ञ चल रहा था उसी ग्राम में निवास कर रहे थे। और अभी वहाँ से अपने पत्नीगण के सहित और भृत्यों के सहित अपने सेवकों के सहित राजा पुरी में प्रवेश कर चुका है। यथार्हं पूजितास्तेन राज्ञा च पृथिवीश्वराः मुदिता प्रययुर्देशान् प्रणम्य मुनिपुंगवम्। यथार्हं पूजिताः तेन राज्ञा पृथ्वीश्वराः, राजा के द्वारा पृथ्वीश्वर का मतलब अन्य राजा जो निमंत्रित किए गए थे यज्ञ के लिए उन, तो वो राजाओं को अभी राजा वापस भेज रहा है दशरथ। तो वो सब लोग कैसे थे, यथार्हम जिसकी जैसी पूजा योग्य थी सत्कार वैसा उनका सत्कार करके, और ये वो लोग भी मुदिताः प्रययुः देशान, तो अपने अपने देश को खुशी से चले गए। बड़ा आनंद हुआ उनको यज्ञ में भाग, और केवल यज्ञ में भाग लेना ही नहीं उनका आदर सत्कार भी अच्छा हुआ और इसलिए वो
सब आदर पा करके वो भी चले गए मुनि पुंगवम, प्रणम्य मुनि पुंगवम उसके। और जाते समय सभी ने वशिष्ठ और ऋष्यशृंग मुनि को प्रणाम करते गए। मतलब यही उनकी धार्मिकता थी कि वो अपने गुरुजनों के सज्जनों का आदर रखते थे। श्रीमतां गच्छतां तेषां स्वगृहाणि पुरात्ततः बलानि राज्ञां शुभ्राणि प्रहृष्टानि चकाशिरे। तो सभी श्रीमान नरेश लोकं श्रीमतां गच्छतां तेषां स्वगृहाणि, अपने अपने घर चले गए। कहाँ चले गए? पुराततः, उस यज्ञपुरी से, अयोध्यापुरी से वे सब अपने अपने घर वापस गए। बलानि राज्ञां शुभ्राणि प्रहृष्टानि चकाशिरे, उनके सभी सैनिक कैसे दिख रहे थे? क्योंकि यज्ञ के समय अलग ड्रेस होता है, का मतलब शुभ्र ड्रेस, इसलिए सभी शुभ्र सैनिक अत्यंत हर्षमग्न होकर के बड़ी शोभा पा रहे थे। मतलब सभी खुशी से झूम उठे थे कि अब जो बड़ा सा कार्य हाथ में लिया वो पूरी तरह से संपन्न हुआ। गतेषु पृथ्वीशेषु राजा दशरथः पुनः प्रविवेश पुरीं श्रीमान् पुरस्कृत्य द्विजोत्तमान्। गतेषु पृथ्वीशेषु, पृथ्वीशेष मतलब पृथ्वियों के राजा, गतेषु सब लोग जाने के बाद राजा दशरथः पुनः पुरीम प्रविवेश, अपने नगर में प्रवेश करता हुआ। कैसे करता? पुरस्कृत्य द्विजोत्तमान, सभी द्विजों को अच्छी तरह से पुरस्कार दे करके, उनका आदर करके वो अपने पुरी में प्रवेश करता है। शांतया प्रययो सार्धम ऋष्यशृंगसु पूजितः अनुगम्यमानो राज्ञा च सानुयात्रेण धीमता। शांतया सह ऋष्यशृंगः अपि पूजितः सुपूजितः। शांता के सहित, शांता कौन थी? ऋष्यशृंग की पत्नी थी, धर्म पत्नी थी। वो इनके धर्म पत्नी बनने से पहले कौन थी? राजकन्या थी। तो वो अंगराज की राजकन्या थी वह, और फिर उसका ऋष्यशृंग के साथ विवाह हो करके सपत्नीक उनको यहाँ बुलाया गया था। अभी सपत्नीक ऋष्यशृंग का सुपूजित बहुत आदर सत्कार करने के बाद अनुगम्यमानः राज्ञा च सानुयात्रेण धीमता, राजा की आज्ञा पा करके, अनुमति पा करके ऋष्यशृंग भी अपने स्थान चले जाते हैं। इसका मतलब जो भी आए थे वो सब जाने के बाद अभी क्या है? पुत्र उत्पत्ति की प्रतीक्षा में राजा रहता है। एवं विसृज्यतान् सर्वान् राजा संपूर्णमानसः उवास शुकितस्तस्य पुत्रोत्पत्तिं विचिन्तयन्। एवं विसृज्यतान् सर्वान्, सभी को विसृज्य मतलब विसर्जन, आवाहन और विसर्जन, तो सबको बुलाना। आ गए थे राजे और ऋषि सब ब्राह्मण, और अभी काम खत्म होने के बाद विसर्जन का मतलब विपूर्वक सृज, तो मतलब विदा करना। सभी को विदा करने के बाद संपूर्ण मानसा, बहुत अभी खुशी से आनंद से राजा उवास सुखितः, सुख से रहा, काल बिताया। काय के लिए काल बिताया? पुत्रोत्पत्तिम विचिंततः, पुत्र उत्पत्ति का चिंतन करते हुए उसने काल बिताया। काल का मतलब समय बिताया। हाँ, तो काम आधा हो गया तो उसका फल मिलने तक क्या किया जाता है? वेटिंग, प्रतीक्षा। टिकट बुकिंग हो गया तो स्टेशन पर जा कर के, हाँ, प्रतीक्षालय उसका नाम। तो प्रतीक्षालय का मतलब वेटिंग रूम। तो अभी वेट करते करते तो वेट भी समाप्त हो जाता है। ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनां षट्
समाप्त्ययुः ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नवमिके तिथौ ततः यज्ञ समाप्ते तो अभी यज्ञ समाप्त होकर के ऋतूनाम षट समाप्त्ययुः 6 ऋतु बीत गए हैं। अभी 6 ऋतु चले गए हैं तो 2-2 महीने का एक ऋतु बोला तो कितने हो जाते हैं? हाँ 6 महीने का नहीं, 2-2 महीने के एक ऋतु हो गया तो 6 ऋतु बोलने से 1 साल हो गया। तो इसका मतलब 9 मंथ्स का ये 10 मंथ्स लिया लगता है राम जी ने, और उस समय का टाइम भी ऐसा होगा। तो कहते हैं कि इतना ऋतु, कभी जो ऋतु का 20 दिन का भी बोला जाता है तो मतलब 20, हाँ अधिक नहीं, उसमें मतलब कुछ डेज कम होते हैं। तो 9 मंथ बीतने के बाद, इतना ऋतु खत्म होने के बाद ततः द्वादशे मासे, देखो यहाँ तो कहते हैं 11 मास बीतने के बाद द्वादशे मासे 12वें मास में, वो भी कौन सा मास था? चैत्रे नवमी के तिथौ, चैत्र के 9वीं तिथौ पर भगवान का जन्म होता। मतलब ये दिन आ गया। उस दिन नक्षत्र की स्थिति कैसी थी? नक्षत्रे अदिते दैवत्ते सोच्च संस्थेषु पंचसु ग्रहेषु कर्कटे लग्ने वाक्पता विन्दुना सह। नक्षत्रे अदिति दैवत्ते स्व उच्च स्थानेषु पंचसु, सभी अपने पंच उच्च स्थान में थे। तो उस समय पर सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र, ये सभी के सभी कैसे थे? ये सब उच्च स्थान में, 5 ही ग्रह अपने उच्च स्थान में एक लाइन में आए थे करके कहते हैं। उसी दिन क्या हुआ? उच्च स्थानेषु पंचेषु ग्रहेषु कर्कटे लग्ने वाक् पता बिंदुना सह। तो वाक् पता बिंदु के सहित तो वो उस दिन प्रद्योमाने जगन्नाथम सर्वलोक नमस्कृतम कौशल्या जनयत् रामम दिव्यलक्षण संयुतम। तो उस दिन, उस तिथि को, चैत्र महीने के 9वीं तिथि को बराबर दोपहर का समय था। सभी ये 5 ग्रह अपने उच्च स्थान में रहते हुए कौशल्या अजनयत रामम, अभी तो राम का नाम नहीं रखा है, लेकिन पुत्र का जन्म होता है आगे चल करके, उनका राम नाम राम रखा जाता है। तो ऐसे राम नाम वाले कौशल्या के द्वारा उसका जन्म हुआ। और वो जन्म होते ही कैसे थे? तो कहते पहले तो प्रोत्यमाने जगन्नाथम, वो जगत पालन करने वाला है। सर्वलोक नमस्कृतम, सभी लोगों के द्वारा उसको नमस्कार किया जाता है। क्योंकि पूर्व कथा पहले बोल दिया था कि रावण के वध के लिए साक्षात महाविष्णु ही दशरथ के घर में अवतार लेना। तो ये आचार्य जानते इसलिए वो ऐसा लिखते हैं। लेकिन जन्म होने के बाद उस बच्चा को देख करके ही सबको कैसे लगा? दिव्य लक्षण संयुतम, सभी प्रकार के उसके अंदर दिव्य लक्षण थे। तो वो कहा जाता है ना, हाँ हाँ, तो बालक के लक्षण तो उसके पालना घर में ही दिखाई देते हैं। तो बच्चे पैदा होते ही पता चलता ये क्या गुल खिलाने वाला है। तो इसलिए इसका मतलब क्या है? तो छोटे बचपन में ही आदमी के लक्षण दिखाई देते हैं। तो इनके कैसे लक्षण थे? दिव्य लक्षण थे। विष्णोरर्धं महाभागं पुत्रमैक्ष्वाकुनन्दनं लोहिताक्षं महाबाहुं रक्तोष्ठं दुन्दुभिस्वनं। विष्णोः अर्धमहाभागं पुत्रम् ऐक्ष्वाकुनन्दनं, इक्ष्वाकु के कुल में यह नंदन आनंद देने वाला पुत्र उत्पन्न हुआ। और वो कहाँ हुआ? तो विष्णु स्वरूप हविष्य जो खीर मिला था पायसम, उसका अर्ध महाभागम,
हाँ, तो राजा ने कौशल्य को उस खीर का आधा भाग दिया था, तो वो पूरे आधा भाग से उत्पन्न हुआ यह पुत्र, तो इसलिए उसका स्पेशलिटी ही रहेगा। कैसा था वो? लोहिताक्षम, उसके लाखें लाल दिखाई दे रहे थे। महाबाहुम, उसके बाहु बड़े थे। रक्तोष्टम, उसके दोनों भी ओट रक्त रंग के थे, लालिमा युक्त थे। और दुंदुभिस्वनम, और स्वर उसका जो रोने का भी स्वर, तो बड़े लोग का रोने का स्वर भी तो बड़ा संगीतमय होता होगा, इसलिए राम जी तो पैदा होते ही रोने तो बड़े अच्छे स्वर में रोए, इसलिए दुंदुभि स्वनम, तो जैसा का दुंदुभि का नाद हो रहा है करके ऐसे उनके समान स्वर थे। कौशल्या शुशुभ्रे तेन पुत्रेण मतिरेजसा यथा वरेण देवानां अतिथिर्वज्रपाणिना। तो कौशल्या शुशुभे, शुभ धातु का भूतकाल मतलब लिट्लकार शुशुभे, कैसे शुशुभयमान दिख रही थी। तेन पुत्रेन अमित तेजसा, उस पुत्र का अपने गोद में बिठाते हुए कौशल्या बहुत सुशोभिमान दिखाई दे रही थी। यथा वरेण देवानाम अदितिर वज्रपाणिना, वज्रपाणि का मतलब इंद्र के द्वारा जैसे से अदिति देवताओं की माता सुशोभित हुई थी, ऐसे ही कौशल्या भी ऐसे पुत्र रत्न को प्राप्त करके बहुत तेजस्वी दिखाई दे रही थी। भरतो नाम कैकेय्याम जज्ञे सत्यपराक्रमः साक्षात् विष्णोश्च चतुर्भागः सर्वैः समुदितो गुणैः। तो फिर कैकेयी से भी भरत नाम का पुत्र जन्म होता है और वो सत्य पराक्रम होता है, क्योंकि वो साक्षात विष्णु के चतुर्भाग सर्वैहि समुदितो गुणैहि। तो चतुर्थ भाग की उसको क्षीर पायसम का चतुर्थ भाग से यह जन्म लिया था। अभी वो पायसम एक ही भगवान विष्णु का ही आशीर्वाद से वो पायसम मिला था, इसका मतलब भगवान का ही यह भरत भी अंश है। तो भगवान का चतुर्थ अंश यह भरत के रूप में कैकेयी के पेट से जन्म लेता है। अथ लक्ष्मण शत्रुघ्नौ सुमित्रा जनयत्सुतौ वीरौ सर्वास्त्र कुशलौ विष्णोरर्धसमन्वितौ। और विष्णु के द्वारा दिए गए पायसम से आधे भाग से, आधा भाग का मतलब आधा में से ये आधा तो भगवान विष्णु और आधा में से भी आधा मतलब उसका 30% से ये दोनों का जन्म होता है। और इसलिए कहा जाता है वो दोनों एक साथ जन्म लिए हैं, पहला था लक्ष्मण, दूसरा था शत्रुघ्न, और उनकी माता जी थी सुमित्रा। तो सुमित्रा से इन दोनों का जन्म होता है। दोनों भी कैसे? वीरौ सर्वस्त्र कुशलौ सर्व अस्त्र कुशलौ विष्णु हो धर्म समन्वितो, सभी प्रकार के विष्णु के गुण धर्म से युक्त थे दोनों भी। तो इस प्रकार से एक क्षीर परमात्मा से प्राप्त हुई, तो उससे एक परमात्मा के 4 रूप उत्पन्न हुए। और ये सब पुष्ये जातस्तु भरतः मीनलग्ने प्रसन्नधीः सार्पे जातो तु सौमित्री कुलीरेभ्युदिते रवो। हाँ, तो पुष्य नक्षत्र में भरत का जन्म होता है। पुष्य नक्षत्रे जाता नाम मीन राशौ, उसकी राश मीन थी, ऐसे इसमें प्रसन्न चित्त वाला यह भरत का जन्म होता है। लेकिन सौमित्री नंदन लक्ष्मण का जन्म कब होता है? तो कहते सार्पे जातो तो सौमित्रे, कहते हैं कर्क लग्न में, वहाँ पर उसका सुमित्रा नंदन पुत्र का जन्म होता है। तो कहते आश्लेषा नक्षत्र और कर्क लग्न में उसका जन्म होता है। और उस समय पर सार्पे जातो, सार्पे का मतलब सर्प योग कहा जाता है, तो सर्प के जैसे तीक्ष्ण था।
तो ऐसे उसका जन्म होता है। सौमित्री कुलीरे अभ्युदिते रवौ, रवि के जैसे दे दीप्यमान ये दो पुत्रों का जन्म होता है। राज्ञः पुत्रः महात्मानः चत्वारो जज्ञिरे पृथक् गुणवन्तो नरोपाश्च रुच्या प्रोष्ठपदोपमाः। राज्ञः पुत्रः महात्मनः, महात्मा उस राजा के 4 पुत्र होते हैं। चत्वार जज्ञिरे पृथक, अलग अलग रूप धारण किए हुए एक परमात्मा ऐसे रूप से ले आकर के गुणवंताः अनुरूपाश्च रुच्या प्रोष्ठोपदोपमाः, भाद्रपद नामक 4 तारों के समान कांतिमान ऐसे ये 4 पुत्र उसके उत्पन्न होते हैं। अभी उसके इतना दिन निराशा से भरा हुआ वातावरण, एक बार 4 पुत्र मिल जाए तो वो वातावरण ही पूरा बदल जाता है। तो जगुः कलंच गंधर्वाः नृताश्चाप्सरो गणाः देवदुन्दुभयो नेदुः पुष्पवृष्टिश्चखात पतत। जगुः कलंच गंधर्वाः, उस समय क्या हुआ फिर? सभी गंधर्व चले आए, आकाश में मधुर गीत गाने लगे, अप्सरा नाचने लगी। ननृताः चाप्सरगणाः देवदुन्दुभयाः नेदुः, देवलोक के हाथ में जो दुंदुभी थे वो भी बजाने लगे। और आकाश से ही पुष्पवृष्टि खात पतत, ख का मतलब आकाश, खात मतलब आकाश से, पतत का मतलब गिराएगी क्या? पुष्पवृष्टि। तो पूरे अयोध्या के ऊपर आकाश से पुष्पवृष्टि होती है। इतना खुशी उस, आप कल्पना कर सकते कि पूरा अयोध्या कितने आनंद से झूम उठा होगा। उत्सवश्च महानासीद अयोध्यायां जनाकुलः रथ्याश्च जनसम्बन्धाः नटनर्तकसङ्कुलाः। अयोध्या में क्या हुआ होगा? तो कहते हैं अयोध्यायाम उत्सवश्च महान आसीत, महान उत्साह पूरे अयोध्या। तो उस समय वो एक ऐसा वातावरण भी था, सभी लोग राजा को अपना देवता मान करके आदर करते थे, पूज्य मानते थे। आज भी ये कलयुग में भी ये परंपरा कुछ देशों में दिखाई देती है। अभी भी लंदन में महारानी का बहुत आदर होता है, प्रेसिडेंट के जगह पर वो महारानी ही रहती है और पूरा समाज उनको आज भी उसी प्रकार का आदर देता है। तो फिर उनके घर में पुत्र उत्सव होता है तो पूरा देश उसको उत्सव मनाता है। तो इसलिए उत्सवः महान आसीत अयोध्यायां जनाकुलः, और ये सभी लोगों ने अपने ही सो खुशी से उत्सव मनाया था। रथ्याश्च जन संबंधाः नट नर्तक संकुलाः, पूरे रास्ते पर जहाँ जहाँ जगह मिला वहाँ बस नृत्य गान हो रहा था। तो क्या हुआ? राजा के घर में पुत्र हुआ, बधाई हो, राजा को पुत्र हुआ करके सभी बोल करके गाना नाचना शुरू करते हैं। गायनैश्च विराविन्यो वादनैश्च तथा परैः विरेर्जुर्विपुलास्तत्र सर्वरत्नसमन्विताः। बस गायनैः विराविण्यः, तो गाने वाले गा रहे थे, वादनैश्च तथा परे, बजाने वाले बजा रहे थे, और विरेजुहु विपुलाः तत्र, इतना सारा सभी लोग मिल करके क्या हुआ? आनंद लुट रहे थे। कोई भी वहाँ आज दुखी नहीं था। सर्व रत्न समन्विताः, और फिर राजा के द्वारा तो सबको जितना हाथ में रत्न आते हैं सबको बांट दे रहे थे, फिर क्योंकि खुशी से सब आनंद से दिया जा रहा है।
प्रदेयांश्च ददौ राजा सूतमागधवन्दिनां ब्राह्मणेभ्यो ददौ वित्तं गोधनानि सहस्रशः। हाँ, तो लोकल भाषा में बलूतेदार कहा जाता है कि समाज में अलग अलग वर्गों के लोग होते हैं, उनका सबके लिए एक दूसरे के लिए उपयोगिता होती है। तो सुनार होते, ब्राह्मण होते, अलग अलग प्रकार के। तो यहाँ पर भी सूत, मागध, ये सब अलग अलग जातियों के लोग, इनको राजा ने क्या दिया, ये ऐसे वंदी जन थे, मतलब इनका गाना बजाना सबका आदर करना काम रहता है, तो उनको योग्य पुरस्कार दे को सम्मानित किया। और ब्राह्मणों को उस समय पर सहस्रशाह गोधनानी, हजारों गायों का दान भी दिया। तो याद रखने का है, जिसके घर में भी बच्चे होते उस दिन बहुत अच्छा दान धर्म करना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए, तो लोगों का आशीर्वाद मिलता है, वो संतान भी अच्छी रहती है। अतिथ्य एकदशाहं तो नाम कर्म तथा करोद ज्येष्ठं रामं महात्मानं भरतं कैकेयी सुतं सौमित्रिं लक्ष्मणं इति शत्रुघ्नमपरं तथा वसिष्ठः परमप्रीतः नामानि कुरुते तदा। आतिथ्य एकादशाहम, 11 दिन पूरे होते हैं, 11 दिन पूरे होते ही नामकरण किया जाता है। तो उस समय पर 11 दिन के बाद नामकरण करने की प्रथा थी, और इसलिए नामाकर्म अकरोत। कौन? तो ये काम किनका था? तो उनके कुल गुरु जी थे वशिष्ठ, उन्हीं के द्वारा। तो कुल गुरु वशिष्ठ अभी बड़े पुत्र का नाम रखते हैं, तो कहते ज्येष्ठम रामम महात्मानम, ज्येष्ठ पुत्र जो महात्मा बड़ा सुंदर था दिखने के लिए, उसका नाम श्री राम रख दिया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो राम का मतलब ही होता है रमो क्रीड़ायाम, रम धातु का मतलब जिसमें रमण करते हैं। तो कोई भी उसको देखते हैं तो उनका मन उसमें लग जाना, तो ये साक्षात परमात्मा है। तो परमात्मा में किसी का भी मन तो पहले रमना चाहिए, लेकिन परमात्मा में मन रमने के लिए परमात्मा के बारे में थोड़ा बहुत जानना, ज्ञान होना भी जरूरी है। तो जिन लोगों को ये ज्ञान रहता है वो बिल्कुल नाम लेते ही एकाग्र होते हैं। इसलिए कहा जाता है जहाँ राम है वहाँ काम नहीं, और जहाँ काम है वहाँ राम नहीं रहता है। तो काम का मतलब इच्छा, तो राम है वहाँ इच्छा नहीं रहती है, क्योंकि परमात्मा है, परिपूर्ण है, और उसको देखते ही सब प्रकार की कामना वासना खत्म हो जाती है। ऐसे ज्येष्ठ का नाम राम लग दिया, और कैकेयी सुतम भरतम, और कैकेयी का पुत्र का नाम भरत ऐसे रख दिया है, क्योंकि पहले ही बोला था भरत बड़ा सज्जन था, और इसलिए उसका नाम भरत रखा है। भरत भ्रू भरती, तो मतलब भरण पोषण करने वाला है, सबका ख्याल रखने वाला है। सौमित्रीम लक्ष्मणमिति, सुमित्रा के एक पुत्र का नाम लक्ष्मण, और अपरम मतलब दूसरे पुत्र का नाम शत्रुघ्न। तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न ये सुमित्रा के 2 पुत्र का नाम किसने रखा? वशिष्ठः परमप्रीतः नामानि कुरुते तदा। बहुत प्रसन्न होकर के, खुश होकर के वशिष्ठ जो कुल गुरु थे राजा दशरथ के, उन्होंने इस प्रकार से इन चारों भाइयों के 4 नाम रख दिया। ब्राह्मणान् भोजयामास पौरजानपदानपि अददत ब्राह्मणानाञ्च रत्नौघममलं बहु। ब्राह्मणान् भोजयामास पौरजनान् पदानपि, तो उस दिन बहुत बड़ा भोज हुआ, मतलब खाना पीना हुआ। तो नामाकरण का भी एक बड़ा प्रोग्राम होता है, बहुत सारे ब्राह्मणों को बुलाया होगा, शांति पाठ किया होगा,
और फिर सब नामकरण होने के बाद सबको खाना पीना भी खिलाया। अददत ब्राह्मणांच रत्नौघममलम, तो बहुत सारे रत्नों का समूह का दान ब्राह्मणों के लिए किया गया। तेषां जन्म क्रियादीनि सर्वकर्माण्यकारयत् तेषां केतुरिव ज्येष्ठाः रामो रतिकरः पितुः। तेषां जन्म क्रियादीनि का मतलब जात कर्म बोला जाता है। तो जात कर्म हुए, अभी नामाकरण भी हो गए, संस्कार भी कर दिया। सर्वकर्माण्य अकारयत, तो जैसे जैसे बड़े होते गए उनके उनके उम्र के अनुसार जो जो भी उनके लिए संस्कार देना था ऐसे सभी संस्कार राजा ने दिया। तेषाम केतुरिव ज्येष्ठः, सभी में केतु के समान, केतु का मतलब ध्वज के समान बड़ा था राम, तो इसलिए उस ज्येष्ठ राम को हमेशा कुल का ज्येष्ठ बोल करके अगला उत्तराधिकारी के रूप में भी देखा जाता था और इसलिए राजा बहुत उनसे प्यार करता था। ज्येष्ठः रामः रतिकरः पितुः, पिता के द्वारा उसको बहुत प्यार मिलता था और उसको बहुत मान सम्मान भी मिलता था। बभूव भूयो भूतानां स्वयं भूरिव सम्मतः सर्वे वेदविदः शूराः सर्वे लोकहिते रताः। सभी भूतों के लिए स्वयंभू जैसे ब्रह्मा जी प्रिय होते हैं। स्वयं भूरिव सम्मतः भूतानां बभूव सर्वे वेद विदाः शूराः सर्वे लोकहिते रताः। ऐसे ये राजपुत्र भी सभी विद्वानों के लिए, सभी लोकों के लिए बड़े प्रिय थे। और वो थे भी कैसे, तो कहते हैं सर्वे वेद विदाः। ये शब्द बहुत महत्व के है कि राजा के लोग होने के बाद भी राजपुत्र घर में नहीं बैठे, बचपन से ही मोबाइल में नहीं मिला हाथ में, तो उनको भी गुरुकुल में जाना पड़ा और हॉस्टल में रहना पड़ा, वहाँ का खाना पीना भी खाना पड़ा और वहाँ की सेवा भी करनी पड़ी। और फिर ऐसे गुरु के पास रहते ही उन्होंने सर्वे वेद विदाः, सभी बच्चों ने वेदों का अध्ययन करके उसको जान लिया। सर्वे लोक हिता रताः, और ये पढ़ने के बाद जब वापस घर आए तो पिताजी के साथ साथ सभी प्रकार के कार्य समाज कार्य में लगे रहे। सर्वे ज्ञानोपसंपन्नाः सर्वे समुदिता गुणैः तेषामपि महातेजा रामः सत्यपराक्रमः इष्टः सर्वस्य लोकस्य शशाङ्क इव निर्मलः गजस्कन्धेष्वपृष्ठे च रथचर्यासु सम्मतः धनुर्वेदे च निरतः पितुः शुश्रूषणे रतः सर्वे ज्ञान उपसंपन्नाः सर्वे समुदिताः गुणैः, सभी ज्ञान से संपन्न हो गए, सभी गुणों से सभी संपन्न होने के बाद तेषामपि महातेजा रामः सत्यपराक्रमः, और उन चारों भाइयों में राम तो और भी गुणग्राही था, महातेजा और पराक्रमी था। इष्टः सर्वस्य लोकस्य शशांक इव निर्मलः, और उसको देख करके सभी लोगों को बड़ा हर्ष होता था। जैसे ही चंद्रमा को देख करके सभी के मन प्रसन्न होते, ऐसे राम जी को देख करके भी सभी नागरिकों के मन प्रसन्न होते थे। गजस्कंदः श्वपृष्ठे च रथचर्यासु सम्मतः, तो कहते हैं कि उन्होंने हाथी के कंधे और घोड़ों के पीठ पर बैठने तथा रथ हाँकने की भी कला प्राप्त कर ली थी। सीखना ही पड़ता है, तो ड्राइविंग सीखने के बराबर हर आदमी को सीखना है। और ये तो राजपुत्र, इनको तो सब आना चाहिए। तो घुड़सवार भी हो सकते हैं, हाथी के गजस्वार भी हो सकता है, सभी प्रकार की सवारी करनी होगी, सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र को भी ज्ञान प्राप्त करना होगा। और उसके साथ साथ धनुर्वेदे च निरताः, पूरे धनुर्वेद का मतलब धनुर्विद्या में पारंगत। जैसे कौरव के यहाँ
द्रोणाचार्य थे, ऐसे इनके यहाँ पर भी अलग अलग शिक्षक थे जिनके द्वारा ये सब ज्ञान प्राप्त करते थे। धनुर्वेदे च निरताः पितु शुश्रूषणे रताः। और फिर अभी समझ लेना कि वो काफ़ी बड़े हो गए, 15-20 साल के, और पिताजी के भी काम में हाथ बटाने लगे, पिता की भी सेवा करने लगे। और इसलिए ऐसे करते हुए जब सब लोग आनंद से अयोध्या में वास कर रहे थे तो आगे कुछ होने वाला है वो बताते हैं। बाल्यात् प्रभृति सुस्निग्धः लक्ष्मणो लक्ष्मीर्वर्धनः रामस्य लोकरामस्य भ्रातुर्ज्येष्ठस्य नित्यशः सर्वप्रियकरस्तस्य रामस्यापि शरीरतः। बाल्यात् प्रभृति, बचपन से ही, सुस्निग्धः लक्ष्मणः लक्ष्मीवर्धनः। लक्ष्मण का अर्थ ही होता है लक्ष्मीवर्धन को लक्ष्मण कहते हैं कि जो हमेशा जिसके यहाँ लक्ष्मी का वर्धन होते रहता है, कि मतलब उसका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है। तो वो हमेशा किसके साथ रहता था बचपन से, उसका ज़्यादा प्यार, तो कहते हैं रामस्य लोक रामस्य भ्रातुः ज्येष्ठस्य नित्यशः। हमेशा के लिए वो राम जी के साथ ही रहता था। कौन? लक्ष्मण। कब से? बाल्य प्रवृत्तितः, बाल्यात, छोटेपन से ही। उनको पहले कुछ बिना समझे ही का मतलब कौन दोस्त किनके साथ रहना ऐसा नहीं, वो नेचुरल अट्रैक्शन। तो लक्ष्मण हमेशा राम जी के साथ रहता था। सर्व प्रिय करस्तस्य, राम जी को जो जो अच्छा लगता था वो सब वो स्वयं करता था। तस्य रामस्यापि शरीरतः, तो बिल्कुल वह राम जी की शारीरिक सेवा में भी लगे रहता था, साथ में ही रहता था, सेवा भी करता था। क्योंकि शास्त्र में कहा जाता है बड़ा भाई पिता के समान होता है, और इसीलिए जिनको पिता का प्यार नहीं मिलता वो भाई का प्यार पाके भी पिता का प्यार जैसे आनंद से रहते हैं। तो ऐसे लक्ष्मण को भी राम जी का प्यार मिला। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नः बहि प्राण इवापरः न च तेन विना निद्रां लभते पुरुषोत्तमः मृष्टमन्नमुपानीतं अश्नाति न हितं विना। जब लक्ष्मण राम जी के साथ रहने लगे तो राम जी को भी लक्ष्मण के प्रति बड़ा प्यार मतलब उत्पन्न हुआ, और एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। लक्ष्मणः लक्ष्मी संपन्नः बहि प्राणः इवापरः, तो कहते कि वो कोई राम जी से अलग नहीं था। एक खाली दिखने के लिए एक शरीर अलग था, एक प्राण अलग शरीर में चल रहा था, लेकिन दोनों की आत्मा एक ही थी। इतना उनका आपस में प्यार था। न च तेन विना निद्रां लभते पुरुषोत्तमः, पुरुषोत्तम राम को भी लक्ष्मण के बिना कभी नींद नहीं आती थी। कभी हाथ में मिष्टान्न मिल जाए, मृष्टम अन्नम उपानीतम अश्नाति नहितम बिना, तो भोजन भी वो उसके बिना लक्ष्मण के बिना नहीं करते थे। तो यही होता है कि आदमी के एक दूसरे के साथ क्या कहा जाता है, तो खाना पीना भी साथ होना बहुत ज़रूरी है। आजकल एक घर में भी एक साथ खाना पीना नहीं होता है। बना के रखो, जो आया वो खा के चले जाओ, तो घर भी एक होटल जैसा हो गया, जिसका टेबल जब मतलब भूख लगती है आ जाना, खा जाना और चले जाना। तो इसीलिए जब साथ में बैठ के खाते नहीं, साथ में सोते नहीं, साथ में एक दूसरे का साथ देते नहीं, तो एक दूसरे का मन एक कैसे हो सकता है। जब सब एक्टिविटीज़ ही अलग अलग है तो आदमी को ये भी सब अलग अलग ही करना पड़ता है। तो इस प्रकार से वो एक दूसरे के साथ रहते थे और इसलिए एक दूसरे का भला भी करते थे।
यदा हि हयमारूढः यदा हि हयमारूढः मृगयां याति राघवः गयां याति राघवः अथैनं पृष्ठतोऽभ्येति अथैनं पृष्ठतोऽभ्येति सधनु परिपालयन् सदनु परिपालयन् यदा ही हयम आरूढ़ राजा राम जब घोड़े के ऊपर बैठ करके उसके ऊपर जाते थे कहाँ शिकार करने के लिए मृगयाम याति राघवाः अथ ये नम पृष्ठताभ्येति सदनु परिपालयन उसका रक्षा करते हुए लक्ष्मण भी उनके पीछे पीछे हर्ष लेकर के चलता था। भरतस्यापि शत्रुघ्नः भरतस्यापि शत्रुघ्नः लक्ष्मणावरजो हि सः लक्ष्मणावरजो हि सः प्राणैप्रियतरो नित्यं प्राणप्रियतरो नित्यं तस्य चासीत् तथा प्रियः। तस्य चासीत् तथा प्रियः। तो जैसे लक्ष्मण हमेशा राम जी के साथ रहता था वैसे बचपन से ही शत्रुघ्न भी भरत जी के साथ रहने लगा। भरतस्यापि शत्रुघ्नः लक्ष्मणवान् रजः हि सः प्राणैः प्रियतरो नित्यं तस्य चासीत् तथा प्रियः। वो भी एक दूसरे के लिए प्राण से भी ज़्यादा प्यार करते थे। इसका मतलब अब ये जोड़ी बन गए राम लक्ष्मण की और भरत शत्रुघ्न की। ये तो दो भाई है तो किसी दो के अपने मन जुलते हैं। स चतुर्भिर्महाभागैः चतुर्भिर्महाभागैः पुत्रैर्दशरथप्रियैः पुत्रैर्दशरथप्रियैः बभूव परमप्रीतः भूव परमप्रीतः देवैरिव पितामहः। तो देवै ही इव पितामह। पितामह का मतलब ब्रह्मा जी जैसे सभी देवताओं की सेवा पा करके खुश होते बिल्कुल ऐसे राजा दशरथ भी चतुर्भी महाभागे अपने 4 पुत्रों की सेवा पा करके बहुत खुश थे। आप अभी कल्पना कर सकते कि सभी बच्चे वो भी गुणवान हो और घर सुसंपन्न हो और सभी लोग नियम का पालन करते हुए रहे, पिताजी का आदर सत्कार करे, माताजी का आदर सत्कार करे, ऐसा रहते तो उस घर में सुख शांति होनी ही है। ऐसे सुख शांति से सब रह रहे थे। ते यदा ज्ञान संपन्नाः यदा ज्ञान संपन्नाः सर्वे समुदिता गुणैः सर्वे समुदिता गुणैः ह्रीमन्तः कीर्तिमन्तश्च श्रीमन्तः कीर्तिमन्तश्च सर्वज्ञा दीर्घदर्शिनः सर्वज्ञा दीर्घदर्शिनः तेषामेवं प्रभावाणां तेषामेवं प्रभावाणां सर्वेषां दीप्ततेजसाम् सर्वेषां दीप्ततेजसां पिता दशरथो हृष्टः दशरथो रुष्टः ब्रह्मा लोकाधिपो यथा। ब्रह्मा लोकाधिपो यथा। लोकाधिक ब्रह्मा साक्षात ब्रह्मा जी जैसे अपने पूरे लोक की सृष्टि करके सब सुव्यवस्थित चलता है तो बड़े खुश रहते हैं, ऐसे यहाँ पर भी राजा दशरथ ते यदा ज्ञान संपन्नः सर्वे समुदिताः गुणैः सभी गुणों से संपन्न ज्ञान से संपन्न ह्रीमन्तः बड़े विनय संपन्न थे, कीर्तिमन्तः कीर्ति प्राप्त कर चुके थे, सर्वज्ञाः दीर्घदर्शिनाः ज्ञान था दीर्घदर्शी का मतलब आगे का बहुत सोचने वाले थे। तेषाम एवं प्रभावाणाम सर्वेषां दीप्त तेजसाम ऐसे वह प्रभावी दीप्त तेज तेजस्वी पुत्र पाकर के पिता दशरथः हृष्टः राजा बड़ा खुश था, साक्षात ब्रह्मा जी के जैसे खुश थे। ते चापि मनुज व्याघ्राः तेचापि मनुजव्याघ्राः वैदिकाध्ययने रताः वैदिकाध्ययने रताः पितृशुश्रूषणरताः पितृशुश्रूषणरताः धनुर्वेदे च निष्ठिताः। धनुर्वेदे च निष्ठिताः। ते चापि सब पुत्र मनोज व्याघ्राः। मनोज व्याघ्राः का मतलब स्वभाव से बड़े धीर गंभीर थे, पुरुष सिंह थे, वैदिकाध्ययने रताः हर दिन वैदिक अध्ययन भी करते थे। मतलब ये स्वाध्याय को और जैसे शास्त्र में कहा है ना वेद में स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, ऐसे वे लोग भी कभी अपना स्वाध्याय और प्रवचन नहीं छोड़ते थे। उसी प्रकार धनुर्वेद का भी हमेशा अभ्यास करते रहते थे, क्योंकि ये उनका कर्तव्य भी था और जैसे हर विद्यार्थी का कर्तव्य होता है वो करना ही चाहिए।
अथ राजा दशरथः तेषाम् अथ राजा दशरथस्तेषां तेषां धारक्रियां प्रति तेषां दारक्रियां प्रति चिन्तयामास धर्मात्मा चिन्तयामास धर्मात्मा सोपाध्याय स बांधवः। सोपाध्याय स बान्धवः। तो जैसे अभी पुत्र बड़े हो जाते हैं, सभी गुण संपन्न होते हैं, कार्यभार करने लगते हैं, तो फिर पिता का माता का अगला कार्यक्रम होता है कि इनका भी शादी कैसे करा दिया जाए। तो राजा दशरथः तेषां दार क्रियाम, दार क्रिया का मतलब विवाह क्रिया, दार का मतलब भार्या, दार क्रिया का मतलब विवाह क्रिया कराने के लिए सोच ही रहा था। चिंतयामास धर्मात्मा, धर्मात्मा चिंतयामास, उसका चिंतन करने लगा कि अभी इनके योग्य वधू कहाँ मिल सकती है करके। सोपाध्यायस्स बांधवाः, सोपाध्याय अपने अपने सभी सगे संबंधियों से विचार करने लगा कि अभी इनका विवाह करना है तो क्या करेंगे। उसी प्रकार वो अपने मंत्रियों को भी सलाह लेता है। तस्य चिंतयमानस्य चिन्तयमानस्य मंत्रिमध्ये महात्मनः मन्त्रिमध्ये महात्मनः अभ्यागच्छन् महातेजा अभ्यागच्छन् महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः। विश्वामित्रो महामुनिः। तस्य चिंतयमानस्य मंत्री मध्य महात्मनः, मंत्रियों के बीच में बैठ कर के भी चिंतन कर रहा था कि इनका शादी के बारे में अभी आप लोगों का सजेशन क्या है, ऐसा वैसा पूछ रहे थे। तो उसी समय पर वहाँ कौन आकर के पधारते हैं, तो अभ्यागच्छन् महातेजा विश्वामित्रो महामुनि, महामुनि विश्वामित्र का उसी समय पर आगमन होता है। सराज्ञो दर्शनकांक्षी राज्ञो दर्शनाकांक्षी द्वाराध्यक्षानुवाचः द्वाराध्यक्षानुवाचः शीघ्रमाख्यातमां प्राप्तं शीघ्रमाख्यातमां प्राप्तं कौशिकं गाधिनः सुतं। कौशिकं गाधिनः सुतं। तो कहते हैं कि वो राजघराने में मतलब वहाँ राजा तक पहुँचना है तो पहले द्वारपालक होते हैं, तो द्वारपालक को बता दिया कि आप जाकर के तुरंत राजा को यह संदेश दे दो कि बाहर कौन आया है करके। तो कहते हैं सह राज्ञ दर्शनकांक्षी, राजा का दर्शन करने की इच्छा रखने वाले द्वार अध्यक्षम उवाच, द्वार का पालन करने वाले अध्यक्ष जो भी थे द्वारपाल, उनको बताते हैं शीघ्रम आख्यात माम प्राप्तम कौशिकम गाधिनः सुतम। कौशिक गोत्रोत्पन्न गाधी का सूत मतलब स्वयं विश्वामित्र आया है, शीघ्रम आख्यात, राजा को बहुत जल्दी समाचार दे दो। तो ये विश्वामित्र थोड़े हाँ गरम दिल वाले थे, तो इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा वेट नहीं कर सकते। तो वहाँ गए तो बस जल्दी जाके बता दो कौन आया है तुम्हारे द्वार, तुम्हारी मिलने का आशा रख करके। तो मतलब क्या है, तो द्वारपालों को हो सकता है परिचय नहीं हो तो बोलेंगे हाँ ठीक है ना, गड़बड़ क्यों कर रहे हो, बैठो कि तो ऐसा बोल दिया जाए तो फिर उसका और गुस्सा आएगा करके। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य श्रुत्वा वचनं तस्य राज्ञो भीष्म प्रद्रुद्रुः राज्ञो भीष्म प्रदुद्रुः सम्भ्रान्तमनसः सर्वे सम्भ्रान्तमनसः सर्वे तेन वाक्येन चोदिताः। तेन वाक्येन चोदिताः। तो द्वारपाल शीघ्र ही जाता है, क्योंकि द्वारपाल भी ऐसे रखने पड़ते हैं कि जिनको थोड़ा बहुत ज्ञान है समाज में, और राजा के पास कौन आएगा नहीं आएगा, किसको कैसे रिस्पांस देना, तो ये सिक्योरिटी हेड वाला उसको सब पता था। उसने तुरंत जा कर के राजा को बोल दिया। तच्छ्रुत्वा वचनम तस्य राज्ञः वेश्म प्रद्रुः, वो भागे भागे जाता है और जहाँ राजा का मीटिंग चल रहा था वहाँ जा कर के बोलता है कि ऐसे ऐसे महात्मा बाहर आए हैं। तो राजा सुनते ही सभ्रांत मनसा, बड़े विचलित हो जाते हैं राजा की विश्वामित्र पधारे हैं करके, और सबको पता है इनका स्वभाव कैसा है करके। सर्वे तेन वाक्येन चोदिताः, जब उस समाचार से प्रवृत्त होकर के घबराए हुए सब भाग के आते हैं। ते गत्वा राजभवनं विश्वामित्र ऋषिं तदा प्राप्तमावेदयामासुः
वेदयामासुः नृपायेक्ष्वाकवे तदा। नृपायुक्ष्वाकवे तदा। तो राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं विश्वामित्र, बड़े आदर से उनको लेके जाता है, बिठाया जाता है, पाद्य पूजा की जाती है। प्राप्तम अवेदयामास, और फिर विश्वामित्र पधारे हैं करके सबको बताया जाता है और सब लोग उनके अभी पाद्य पूजा करते हैं। तो इक्षा कवे तदा, इक्षा को वंश वाला राजा सब उस महर्षि को अपने घर में आइए आइए करके स्वागत करते हैं। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा सपुरोधा समाहितः प्रत्युजगाम संहृष्टः ब्राह्मणमिव वासवः। हाँ, तो मानो देवराज इंद्र ब्रह्मा जी का जैसे स्वागत करता है, ऐसे ही राजा ने भी विश्वामित्र ऋषि का स्वागत किया है। और फिर स्वागत ऐसे बहुत सभी ब्राह्मणों के साथ सभी पूजा का साहित्य लेकर के उनको उनका स्वागत करते हैं। सदृष्ट्वा ज्वलितं दीप्त्या तापसं संशितव्रतं प्रहृष्टवदनो राजा ततोर्घ्यमुपाहरयत्। सदृष्ट्वा ज्वलितं दीप्त्या, वे विश्वामित्र बड़े कठोर व्रत वाले थे, तापसम संशित व्रता, और उनका तेज भी बड़ा, तपस्वी मतलब प्रज्वलित तेज था, उनके आँखों में भी हमेशा तेज और तेज का सामर्थ्य भी दिखाई देता था। वो सब देख करके प्रहृष्ट वदनहा, राजा भी खुश होता है कि अब यहाँ पुत्र का जन्म हो करके बच्चे बड़े हो गए हैं। और उसी समय ये राजा लोग के घर में ऐसे बड़े बड़े ऋषि आते थे। आज किसी भी राजा के पास कोई ऋषि जाता है नहीं, पता नहीं, क्योंकि वो राजा भी लायक वाला होना चाहिए और ऋषि को भी उनसे कोई काम भी होना चाहिए। राजे लोग भी नहीं रहे। हाँ, तो आजकल के राजे का मतलब यही है, मंत्री तंत्री लोग जी। हाँ, उनका बिहेवियर अलग होता है। तो तह दृष्ट्वा ज्वलितं प्रवृष्टवदनः राजा ततः अर्घ्यम उपाहरत। तो फिर उनको अर्घ्य पाद्य दे करके उनका यथा विधि पूजन करते हैं। सराज्ञः प्रतिगृह्यार्घ्यम शास्त्रदृष्टेन कर्मणा कुशलं चाव्ययं चैव पर्यपृच्छन्नराधिपम्। तो सह राज्ञः प्रतिगृह्यार्घ्यम, अर्घ्य स्वीकार करने के बाद शास्त्र दृष्टेन कर्मणा, शास्त्रोक्त कर्म किया, तो इससे वह खुश हो जाते हैं राजा के आदर आतिथ्य से विश्वामित्र ऋषि। और फिर वो स्वयं ही राजा का भी कुशल मंगल पूछ लेते हैं। कुशलम चाव्ययम चैव पर्यपृच्छन्नराधिपम, राजा को भी कुशल मंगल पूछ ले, क्या सब कुछ ठीक चल रहा है करके। पुरे कोशे जनपदे बांधवेषु सुहृत्सु च कुशलं कौशिको राज्ञः पर्यपृच्छत्सु धार्मिकः। पुरे कोशे जनपदे बांधवेषु सुहृत्सु, तो राजा नगर खजाना बंधु बांधव सब मित्र वर्ग भी सब कुशल मंगल है ना करके पूछते। कौन? हाँ, सब पता होने के बाद भी पूछना पड़ता है। फोन पर तो सब पूछ ही लिया था, मतलब पता ही होता है, फिर भी मिलने के बाद ये पूछने का रिवाज होता है कि कैसे घर में सब ठीक चल रहा है ना। जैसे हम लोग को कोई भी फोन करता है तो तबीयत तो ठीक है ना, जैसे कि कुछ हुआ था तबीयत को, कुछ हुआ नहीं हुआ तब भी पूछते रहते हैं। खाना खाया है क्या? अभी खाना खाना ही पड़ता है, क्या करेंगे, तो खाना खाना ही पड़ता है तो खा ही लेते हैं, फिर भी बोलते खाना खाया है क्या। अभी कौन नहीं चाहने पर भी खाना पड़ रहा है, बोलने से खाएंगे ही ना। तो लेकिन ये पूछने का है, नहीं तो मिलने से बाद फिर क्या पूछें, क्या बोलें, बोलने के लिए तो कुछ विषय होना ही चाहिए। तो ऐसे राजा को भी सभी बांधव आपका घर में सब कुशल है करके पूछते हैं। और इस प्रकार से सब पूछने के बाद अपिते संतनाता सर्वे सामंत रिपवोजिताः
चोदिताः दैवं च मानुषं चैव एवं च मानुषं चैव कर्म ते स्वाध्वनुष्ठितम् कर्मते स्वाधुनिष्ठितम् अपि चे सन्नताः सर्वे सामंत रिपवः जिताः। तुमने तो बड़ा अश्वमेध याद किया है राजा, क्योंकि ये सब सुना था विश्वामित्र ने। तो उस समय पर सभी राजा को अपने यहाँ नतमस्तक करवाया, सभी राजा ने आपका आदर किया। दैवंच मानुषं चैव कर्मते साधु अनुष्ठितम। दैव कर्म और मानुषं कर्म, तो दैव कर्म का मतलब अश्वमेध याग, मानुषं कर्म का मतलब पुत्र कामेष्टि याग, ये सब संपन्न हुआ है और उसके अनुसार आपके यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा होगा करके ऐसा उन्होंने पूछा। वशिष्ठंच समागम्य वशिष्ठञ्च समागम्य कुशलं मुनिपुंगवः कुशलं मुनिपुङ्गवः ऋषिञ्च दान यथा न्यायम् ऋषिञ्च तान् यथा न्यायम् महाभाग उवाच। महाभाग उवाचः। उसी समय पर वशिष्ठ जी का भी आगमन होता है और दोनों ऋषि एक दूसरे का कुशल मंगल पूछ लेते हैं। ऋषिञ्च तान् यथा न्यायम महाभागम उवाच, और सब कुछ कुशल समाचार एक दूसरे का लेते हैं। ते सर्वे हृष्टमनसः ते सर्वे हृष्टमनसः तस्य राज्ञो निवेशनम् तस्य राज्ञो निवेशनम् विविशो पूजितास्तेन विशुपूजितास्तेन निषेधुश्च यथार्हतः। यथार्हतः। ते सर्वे रुष्ट मानसा, एक दूसरे को मिलने के बाद, क्योंकि ये सत्संग हुआ ना, दो सज्जन एक जगह पर आ जाते हैं तो इसलिए बड़े खुश हो गए। राज्ञो हो निवेशनम, राजा के यहाँ पर विविशो हो पूजिता तेन निषेधुश्च यथार्हतः, तो उनको यथा योग्य आसन दिया, एक दूसरे का समाचार पूछ लिया। अतः रुष्टमानसः राजा, अथ रुष्टमना राजा रुष्टमना राजा विश्वामित्रं महामुनिम् विश्वामित्रं महामुनिम् उवाच परमोदारः उवाच परमोदारः हृष्टस्तमभिपूजयन्। रुष्टस्तमभिपूजयन्। तदनंतर, अथ का मतलब तदनंतर, और जब भी अथ शब्द आता है तो कुछ तो सब्जेक्ट चेंज होता है। अथ प्रथमोऽध्यायः, अथ द्वितीयोऽध्यायः, तो अथ बोलने के बाद तदनंतर क्या हुआ, तो बड़ा राजा खुश देख करके उसी समय पर विश्वामित्र भी राजा को पूछ लेते हैं कि रुष्टमना राजा विश्वामित्रं महामुनिम् उवाच। राजा ने विश्वामित्र को कहा, परमोदारः हृष्टः तमभिपूजयन्, विश्वामित्र की प्रशंसा की कि आप आए, आपका दर्शन से हम बड़े हाँ कृतज्ञ हुए। आप मतलब क्या है, कोई भी सज्जन आता है तो जिसके घर में आता है उनको तो खुशी होती है, होनी भी चाहिए, इतने बड़े महात्मा आए हैं। तो फिर ये सब पूछने के बाद अथामृत संप्राप्तिः अथामृतस्य संप्राप्तिः यथा वर्षमनोदके यथा वर्षमनोदके यथा सदृशदारेषु यथा सदृशदारेषु पुत्रजन्मा प्रजास्य वै पुत्रजन्मा प्रजस्य वै प्रनष्टस्य यथा लोभः प्रणश्चस्य यथा लाभः यथा हर्षो महोदयः यथा हर्षो महोदयः तथैवागमनं मन्ये तथैवागमनं मन्ये स्वागतं ते महामुने स्वागतं ते महामुने कञ्चते परमं कामं कञ्चते परमं कामं करोमि किमु हर्षितः। करोमि किमु हर्षितः। तो ये बिल्कुल ऐसे अथ अमृतस्य संप्राप्ति यथा वर्षमनुदके, मरने वाले को अमृत की प्राप्ति हो जाए। जहाँ बरगाल है वहाँ पर मतलब क्या है, जहाँ सूखा पड़ा है वहाँ बारिश हो जाए तो कितनी खुशी होती है। यथा सदृश शादारेषु, जिसको अपने मन के जैसी पत्नी मिल जाए, और पुत्र जन्मा प्रजास्य च, पुत्र भी समय पर हो जाए, मन के अनुकूल पुत्र उत्पत्ति हो जाए, प्रजा भी बढ़िया अनुकूल और खुश हो जाए, तो जैसे सबके लिए खुशी मिलती है ऐसे प्रनष्टस्ते यथा लाभः यथा हर्षो महोदयः, जैसे लाभ होता है और हर्ष होता है। तथैव आगमनं मन्ये स्वागतं ते महामुने,
ऐसे ही हमको आपका आगमन होने से हमको बड़ी खुशी हो गई कि जैसे पुत्र प्राप्ति से खुशी होती है इतनी खुशी आप आने से हुई। इतना बढ़िया उनकी प्रशंसा की, उनका स्वागत किया, उनको बुलाया तो कुछ भी लिया। कंचते परमं कामं करोमि किमु हर्षिताः, तो मैं आपके लिए आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ करके राजा दशरथ ने विश्वामित्र जी से बोल दिया, कह लिया। तो भी बस इतना कहने का ही काम था। तो विश्वामित्र जी आगे अपना सलाह रख लेते हैं क्योंकि वो जंगल से किसी काम से ही यहाँ आए थे। पात्रभूतोऽसि ते मे ब्रह्मन्, पात्रभूतोऽसि मे ब्रह्मन्, दिष्ट्या प्राप्तोऽसि मानद, दिष्ट्या प्राप्तोऽसि मानद, अद्य मे सफलं जन्म, अद्य मे सफलं जन्म, जीवितं च सुजीवितं, जीवितं च सुजीवितं। पात्रभूतोऽसि मे ब्रह्मन्, हे ब्रह्मन् ब्रह्मर्षि आप तो हमारे सेवा के पात्र हो। दिष्ट्या प्राप्तोऽसि मानद, इसलिए हम आपका क्या सेवा कर सकते हैं। अद्य में सफलम जन्म, आपका दर्शन होने से मेरा जन्म सफल हुआ, जन्म लेने से मैं धन्य हुआ। ऐसा स्वयं राजा उनके सामने उनकी स्तुति करते हुए कहता है। यस्मात् विप्रेन्द्रमद्राक्षं, यस्मात् विप्रेन्द्रमद्राक्षं, सुप्रभाता निशा मम, प्रभाता निशा मम, पूर्वं राजर्षि शब्देन, पूर्वं राजर्षि शब्देन, तपसा द्योतितप्रभः, तपसा द्योतितप्रभः, ब्रह्मर्षित्वमनो प्राप्तः, ब्रह्मर्षित्वमनुप्राप्तः, पूज्योऽसि बहुधा मया, पूज्योऽसि बहुधा मया, तदद्भुततमद्भुत प्रिविप्र, तद्भूतमद्भुतं विप्र, पवित्रं परमं मम। पवित्रं परमं मम। यस्मात् विप्रेन्द्रम अद्राक्षम, जैसे कि हमने साक्षात सुंदर से विप्रेंद्र ब्राह्मण शिरोमणि का दर्शन किया, ऐसे मुझे लग रहा है। सुप्रभाता निशा मम, मेरी रात्र खत्म होके मेरे जीवन में प्रातः काल आया है, सुप्रभात हुई है। पूर्वम राजर्षि शब्देन तपसा द्योतित प्रभा, पहले आपको राजर्षि कहा जाता था लेकिन आपने बाद में ब्रह्मर्षित्वमानुप्राप्तः, तो राजा होते हुए ऋषि होने का सम्मान तो आपको ही है, लेकिन आपने प्रूव कर दिया कि आप केवल राजर्षि नहीं तो ब्रह्मर्षि भी हो चुके हैं। तो वो उनकी भी वो कथा है कि वो क्षत्रिय होते हुए ब्रह्मर्षि बने हैं, कि मतलब ब्राह्मण होकर के ज्ञानी बने हैं। इनका वो एक तपस करके मैं ब्राह्मणत्व को इसी क्षत्रिय जन्म में ही प्राप्त होगा करके उन्होंने प्रयास किया और उस प्रयास में वो सफल भी होते हैं। लेकिन जब अहंकार से कर रहे थे तब तक उनको कोई ब्रह्मर्षि बोलने के लिए तैयार नहीं थे, और जब उन्होंने अहंकार छोड़ दिया कि मुझे ब्रह्मर्षि होना है और मैं होके रहूँगा करके, तो फिर जब अहंकार छोड़ दिया तो उसी दिन उनको ब्रह्मर्षि करके सभी ने स्वीकार किया। तो मतलब क्या है, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, जब आप अहंकार छोड़ देते, अभिमान छोड़ देते हैं तो आप सभी ब्रह्मर्षि मतलब ब्राह्मण ही होते हैं। तो गुण होने चाहिए, इसलिए गुण कर्मणा, गुण और कर्म अच्छे हो तो सभी ब्रह्मर्षित्व को प्राप्त हो सकते हैं। तो ब्रह्मर्षित्वम अनुप्राप्तः पूज्योऽसि बहुधा मया, इसलिए आप हमारे लिए पूजनीय है। तद अद्भुतम अभूत विप्र, हे विप्र आपने जो किमया की है राजर्षित्व से ब्रह्मर्षित्व प्राप्त करने की, इसलिए ये तो एक चमत्कार ही हुआ है। ऐसे अद्भुत व्यक्तिमत्व आप, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। पवित्रम परमं मम, आपका आना ही हमारे लिए बहुत पवित्र करने वाला दिन है। ऐसे स्तुति करते जा रहा है राजा उनकी। शुभ क्षेत्र गतश्चाहम, शुभक्षेत्र गतश्चाहं, तव संदर्शनात् प्रभो, तव संदर्शनात् प्रभो, ब्रूहि यत् प्रार्थितं तुभ्यं, ब्रूहि यत्प्रार्थितं तुभ्यं, कार्यमागमनं प्रति। कार्यमागमनं प्रति। राजा तो कह रहा है कि शुभ क्षेत्र गतः चाहम, आपके पैर हमारे घर को लग गया तो हमारा घर ही तीर्थ बन चुका है अभी। हो तव संदर्शनात् प्रभो, हे प्रभु, हे स्वामी, आपके दर्शन से हम कृतज्ञ हो गए, आपके पाद स्पर्श से हमारा घर भी तीर्थ बन चुका है। इसलिए मैं कहता हूँ
आप किस कार्य आगमनम प्रति, आपका आने का जो उद्देश्य है, ब्रूहीयत प्रार्थितम, आपका क्या कहना है, आप किस कार्य के लिए यहाँ तक आए हैं आप बताइए, वो हम सब करने के लिए तैयार है। इच्छाम्यानुगृहीतो हम इच्छाम्यनुगृहीतोऽहं तदर्थं परिवृद्धये तदर्थं परिवृद्धये कार्यस्य न विमर्शञ्च कार्यस्य न विमर्शं च गन्तुमर्हसि सुव्रत। गन्तुमर्हसि सुव्रत। तो इसलिए बहुत सुव्रत का व्रत का पालन करने वाले महर्षि आप जो चाहेंगे तो हमारे ऊपर अनुग्रह कीजिए और जो भी कार्य आप बताएंगे उसको हम पूरा करेंगे, कार्य को सिद्धि को लेके जाएंगे। करता चाहमशेषेण शेषेण दैवतं हि भवान् मम दैवतं हि भवान् मम चायमनो प्राप्तः चायमनुप्राप्तः महान् अभ्युदयो द्विज महानभ्युदयो द्विज तवागमनज कृत्स्नः आगमजनकृष्णो धर्मश्चानुत्तमो द्विजः धर्मश्चानुत्तमो द्विजः कर्ता च अहमशेषेण दैवतं हि भवान् मम, आप तो हमारे लिए देवता समान है, इसलिए आपकी सेवा करना हमारा कर्तव्य, हम करने के लिए भी तैयार है। मम चायम अनुप्राप्तः महान अभ्युदयः द्विज, हे द्विज आप आना ही हमारे लिए बड़ा धर्मों का उत्तम फल प्राप्त हो चुका है, हमारा भाग्य खुल गया है। तव आगमन जहा कृत्स्नः धर्मः च अनुत्तमः द्विजा, आपका आना ही हमारे लिए भाग्योदय कहलाता है। और इसलिए आप कहिए क्या सेवा हम कर सकते हैं। तो क्या सेवा करने के लिए विश्वामित्र कहने वाले तो अगले सर्ग में आएगा, लेकिन इस सर्ग की समाप्ति यहीं पर होती है। एते हृदय सुखम निशम्य वाक्यम हृदय सुखं निशम्य वाक्यं श्रुति सुखमात्मवता विनीतमुत्तमम् सुखमात्मवता विनीतमुत्तमम् प्रथित गुणयशा गुणैर्विशिष्टः परम ऋषि परमं जगाम हर्षम् इति हृदय सुखम निशम्य वाक्यम। उस राजा के सुख देने वाले वाक्य सुन करके श्रुति सुखम, श्रुति का मतलब श्रवण सुख मिला, आत्मवता विनीतगतम, और आत्मवत मतलब मन को भी तसल्ली मिली, प्रथित गुण यशाह, और ये सभी प्रकार के गुणों से तो यश प्राप्त ही किया है राजा ने। तो परम जगाम हर्षम, ऋषि का आने से उनको भी बहुत हर्ष होता है राजा को। तो इस प्रकार से यह हमेशा होता है, साधु संत एति घरा तोची दिवाली दसरा। तो उत्सव कब होता है, तो जब साधु संत अपने घर में पधारते हैं, और खाली पधारना ही नहीं, तो इसका मतलब ही होता है वो साधु संत भी तपस्वी हो और उनका स्वागत करने वाले भी गृहस्थ सदगृहस्थ धार्मिक हो, सज्जन हो। तो फिर सज्जन को सज्जन मिला, हो गई दो बातें। तो इसलिए सज्जन मिले तो सत्संगति होती है, और सत्संगत्वे निस्संगत्व मतलब सब चीज़ें होती है। और इसलिए जब भी कोई ऐसे घर में मेहमान और वो भी सज्जन आते हैं तो समझ लेना कि यह बड़ी खुशी की बात होती है। और इसके साथ इति श्रीमदार्षेरा इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकाण्डे अष्टादश सर्गः समाप्तः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जय जय रघुवीर समर्थ सियावर रामचंद्र भगवान की जय।